हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसे अवसर, कुछ ऐसे मौके होते हैं, जो मौके वो हाथ से छूट जाते हैं और छूटने के बाद उनका जो पछतावा होता है, वो बहुत बड़ा पछतावा होता है। आदमी ये सोचता है कि यार, मेरी ज़िंदगी में ये मौका अगर मुझे मिल जाता तो शायद मैं कितने आगे अपने जीवन में होता। लेकिन उधर तो जो ईश्वर होता है, उसे तो कुछ और ही मंज़ूर है। हो सकता है उसने आपके जीवन में कुछ अच्छा और रख रखा हो, लेकिन हमें पता नहीं होता। दोस्तों, एक छोटी-सी कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। एक बार क्या होता है, एक व्यक्ति चर्च में नौकरी करता है और नौकरी जब करता है तो उसका पालन पोषण बड़े अच्छे से चलता है, उसका परिवार बड़ा अच्छे से चलता है। तो एक बार क्या है, वहाँ एक गवर्नमेंट की तरफ से एक वैकेंसी आती है कि भाई जो भी व्यक्ति 10वीं पास है वो यहाँ नौकरी कर सकता है। अब इत्तेफाकी बात क्या है कि वो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं था, वो 10वीं फेल था और जो वैकेंसी थी वो 10वीं पास की थी। तो 10वीं पास ना होने के कारण दोस्तों उसको चर्च से निकाल दिया जाता है और उसके बदले में किसी और को रख लिया जाता है। अब वो इसी टेंशन में, इसी दुविधा में रहता है कि यार मेरे बच्चे कैसे पलेंगे, कैसे मैं अपने परिवार का पालन-पोषण करूँगा और इसी टेंशन में वो वहाँ से निकल जाता है। और कुछ दूर वहाँ चलने के बाद वहाँ उसे एक बीड़ी सिगरेट का एक खोखा मिलता है और वहाँ जाने के बाद सिगरेट माँगता है दुकानदार से और 2-3 सिगरेट पीने के बाद उसके मन में एक विचार आता है कि तूने तो एक काम कर, तू भी एक बीड़ी सिगरेट का एक कारोबार कर ले। अब जो विचार के मन में आता है उसने कारोबार की शुरुआत करता है। छोटे स्तर से काम की शुरुआत करता है, काम चलने लगता है, करते-करते कुछ समय बीत जाता है और बीतने के बाद वो एक बहुत बड़ा व्यापारी बन जाता है और एक बड़ा बिज़नेसमैन बन जाता है। और बिज़नेसमैन बनने के बाद क्या है, तो एक समय ऐसा आता है कि उसका जो कैशियर था, जो उसके अकाउंट वगैरह देखता है, वो दिन छुट्टी पर था। तो इत्तेफ़ाक क्या है, उसको बैंक में खुद जाना पड़ता है। तो जाने के बाद वो कुछ पैसे वहाँ जमा करता है, जाने के बाद जो कैश काउंटर पे जो अकाउंटेंट होता है, उससे कहता है कि मेरे पैसे, ये धनराशि जमा कर दो। तो जाने के बाद क्या है, वो कहती है वो बोलते हैं कि भई आप जो है स्लिप भर के जमा कर दीजिए। तो एक बात बोलता है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आप स्लिप भर दो और मैं साइन कर दूँगा। साइन क्या, बल्कि मैं अंगूठा लगाऊँगा। तो वो आदमी हँसता है, कहता है साहब कैसी बात है, आप इतने अमीर आदमी, इतने रईस हैं आप, इतना पैसा आप पे, आप अनपढ़ थोड़ी हो, आप तो पढ़े लिखे हो। वो फिर भी कहता है कि मैं अनपढ़ हूँ। तो फार्म-वार्म जो अकाउंटेंट होता है वो भर देता है, भरने के बाद जब साइन की बात आती है तो साइन पे भी वो अंगूठा लगाता है। तो वो एक बात कहता है, जो अकाउंटेंट होता है, सर आप अगर पढ़े लिखे होते तो कैसा होता? तो वो एक बात बोलता है कि अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो मैं उसी चर्च में आज घंटा बजा रहा होता, जहाँ 10वीं पास पास की वैकेंसी निकली थी। तो दोस्तों, कभी-कभी इंसान के जीवन में ऐसा भी होता है, कुछ ऐसे मौके होते हैं जो ईश्वर हमें पता नहीं आगे जाके कितना अच्छा मौका हमें दे, ये हमें पता नहीं होता और कुछ अच्छा ही अपने जीवन में रखा होता है। तो दोस्तों, अगर मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल पर जो भी भाई नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएँ, कमेंट करें, शेयर करें, बताएँ कहानी कैसी लगी और अच्छी लगी, ताकि आपके कमेंट करने से मुझको बहुत हौसला मिलेगा और मैं अपने कहानी का सिलसिला ऐसे ही आगे चलाते रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।